वो उठता है, ऑफिस चले जाता है, वापस आता है, फिर खाना वाना खाया, फिर सो गया। हमारा कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ बातचीत नहीं हो रहा है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इसका किसी और से अफेयर वगैरह तो नहीं है। सेक्स करना ही है प्यार मोहब्बत होता है क्या? फिजिकल रहना ही प्यार मोहब्बत होता है? ऐसे भी तो प्यार कर सकते हैं। अब टेक्निकली सोचो, कोई एक लड़की है, 2 साल से आपका कोई रिलेशन ना हो, शादी का टाइम कितना हुआ? 2 साल। कुछ है ही नहीं आपका। अगर इनका कुछ अफेयर या कुछ भी है तो ये बता भी नहीं रहे ना मुझे। आप डिवोर्स दे दो, मुझे फ्री कर दो, वो भी नहीं कर रहे। करना क्या है वही मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या डिप्रेशन है आपको? डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता, पर्सनल चीज़ें होती है। देखो जी मैं नहीं बता। आशीष सुनो ना, जब आप अपनी वाइफ में अपनी माँ को देखोगे ना, तब आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे। आप इनसे, आपको शेयर करना चाहिए। क्या इनसे छुपाना यार तुमको? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आपको तब समझ में नहीं आई बात? उस समय ये ऐसा था ही नहीं ना, वैसा रिएक्ट करता तो मैं उसी समय इसके साथ नहीं रहती ना, आगे का सोचती नहीं शादी का। डिवोर्स तो नहीं हुआ। डिवोर्स आप नहीं दोगे, लेकिन ये डिवोर्स आपको दे देंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। टेक्निकली आपको बता दूं, मैंने इनको बोला है कि आप 5 महीने अपनी जॉब छोड़ दो, मेरे ऑफिस में आओ, जो भी आपका पेमेंट है वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, डोंट वरी। और इनको टाइम दो तुम 5 महीने का और। अच्छा ठीक है। अगर आपकी माताजी और आपके फादर के बीच में सेक्स ना होता तो आप भी पैदा ना होती, इवन वर्ल्ड में कोई ना पैदा होता। तो हम उससे दूर नहीं भाग सकते। हाय विवेक जी, मैं आपका इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते रील आपके बारे में मुझे पता चला, और मेरे शादी को 2 साल हो गए, और काफ़ी पैसे देने के बाद मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। इतने पैसे दें एग्जैक्टली? 5 लाख मैंने पे करा आपसे बात करने के लिए। चलो थैंक यू। हाँ जी, तो बेसिकली आप लोग ऐसे पैसे देकर हमें अमीर बनाते रहिए। हाँ जी, सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड है, बहुत मुश्किल से मैंने उनसे मना के मैं उनको यहाँ पे लेकर आई हूँ, और हमारे 2 साल शादी को हो गया। हमारा ना मेंटली ना फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो। नाम क्या है आपका और कहाँ से हैं आप, ये बताइए। मेरा नाम सुकृति सिन्हा है, मैं लंदन से आई। मैं आपका बता रही थी ना, रील्स वगैरह देख के पता चला मुझे आपके बारे में। इंडिया में कहाँ से हैं आप? मुंबई। मुंबई से हैं? हाँ जी। थैंक यू। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाँ जी, तो बेसिकली ये बंदा मुझसे ना बात कर रहा है ना कुछ, हमारे बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है। सुबह उठता है, ऑफिस चले जाता है, वापस आता है, फिर खाना वाना खाया, फिर सो गया। हमारा कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ बातचीत नहीं हो रहा है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इसका किसी और से अफेयर वगैरह तो नहीं है। हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ना बातचीत, सब कुछ बंद हो चुका है। ये आते ऑफिस से, खाना पीना खाया और सोने चले जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर इनका कुछ अफेयर या कुछ भी है तो ये बता भी नहीं रहे ना मुझे। आप डिवोर्स दे दो, मुझे फ्री कर दो, वो भी नहीं कर रहे। करना क्या है वही मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर ये कैसे हमसे मिलने के लिए तैयार हुए? बहुत मना के मैं लाई हूँ इनको यहाँ पे। अगर आपको सुकृति से कोई लेना देना नहीं तो इनको डिवोर्स दे दो यार, खत्म करो ना। मेरे एक बात बताइए आप, मतलब सेक्स करना ही है प्यार मोहब्बत होता है क्या? फिजिकल रहना ही प्यार मोहब्बत होता है? ऐसे भी तो प्यार कर सकते हैं। तो आप इनसे बात भी नहीं करते? बात नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम का प्रेशर है, बहुत। मैं इतना डिस्टर्ब हूँ 2 साल से, मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत डिप्रेशन में मैं चल रहा हूँ। क्या डिप्रेशन है आपको? डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता, पर्सनल चीज़ें होती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। क्या आप समझाने की कोशिश करते हैं जो ये नहीं समझती? मैं उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा है कि मैं दो साल से इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं इनके सामने खुल के बोल भी नहीं पाता हूँ अपनी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें। पता नहीं उस तरीके का कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ 2 साल में। मैं अपने तरफ से मैं बहुत मतलब एफर्ट लगाता हूँ, बट वो दिखता नहीं है। क्योंकि लड़कियों को होता है कि अगर आप ज़्यादा पैम्पर वगैरह करोगे तभी वो उनको नहीं लगता है कि हाँ मेरे से प्यार मोहब्बत होता है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं काम को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दिमाग में कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं गूगल कंपनी में काम करता हूँ, इंजीनियर हैं?
बट ऐसे लाइफ नहीं चलता ना। अगर मुझे भी तो पता होना चाहिए ना क्या इसके लाइफ में चल रहा है क्या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ हो तो मुझे आके शेयर तो करे, तभी तो मुझे समझ में आएगा। बट ये बंदा कुछ भी नहीं बताता। आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों इनके साथ सही से बिहेव नहीं करते? आप इनसे बात करते हैं? बात उतना नहीं करता हूँ मैं, गलती है, बट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या किस तरीके से समझाऊँ, किस तरीके से बात करूँ। मैं नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष। आशीष, क्यों नहीं बात करते आप? मैं की चीज़ आपको बार बार बोल कि मुझे इनको कन्विंस करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, मतलब हिम्मत ही नहीं होती बोली। देखिए 2 साल आपका रिलेशन हुआ, 2 साल से आपका इनका मेंटली फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है। नहीं। आप टेक्निकली सोचो, कोई एक लड़की है, 2 साल से आपका कोई रिलेशन ना हो, शादी का टाइम कितना हुआ? 2 साल। कुछ है ही नहीं आपका, फिर आप उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो यार? जब आपके बीच में कुछ है ही नहीं इनका, तो आप किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते ना। मैं बर्बाद कहाँ कर रहा हूँ? आशीष, जीवन में मेंटली और फिजिकली दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है और दोनों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। हमारे जीवन का वो एक हिस्सा है जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनसे डिस्कस कर लो, खत्म करो यार यहीं पर। अरे परेशान है यार वो कब से। मुझे इन्होंने 5 लाख रुपए दिया मिलने के लिए। नहीं रहना तो डिवोर्स देके खत्म करो यार, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। आपको क्यों, आपके लिए वो ऐसे परेशान हो रही हैं? देखिए, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हर चीज़ में फिजिकली होना, ये सब होना, वो प्यार नहीं है मेरे लिए, पता नहीं क्यों। अरे लेकिन बात तो करो यार, क्या प्रॉब्लम है? बात करने से सोल्यूशन निकलता है। मैं इनको पता नहीं क्या मेरे अंदर डर है, क्या झिझक है, जिसके कारण मैं बातचीत नहीं कर पाता हूँ। क्या प्रॉब्लम आता है एक्चुअल में? ये कुछ शेयर ही नहीं कर रहे ना, कुछ मुझे पता तो चले क्या बात है क्या नहीं। कुछ भी नहीं आते, मैं पूछते रहती हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या है, क्या इशू है, कुछ भी नहीं बताना है। क्या बोलूँ मैं इसमें? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव था। आपको तब समझ में नहीं आई बात? उस समय ये ऐसा था ही नहीं ना, वैसा रिएक्ट करता तो मैं उसी समय इसके साथ नहीं रहती ना, आगे का सोचती नहीं शादी का। सारे लोग तो मेरी गलती बताएंगे ना, कुछ भी हो जाए। लड़कियों को कभी कोई गलत नहीं बताता है, सब लड़कियों को। मैं बताऊँ, मैं इतना अच्छा अर्न करती हूँ कि मैं खुद कैपेबल हूँ कि मैं अपना लाइफ खुद से सर्वाइव कर सकूँ। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर इसको नहीं भी रहना तो ये डिवोर्स दे देना। सर आप बताओ ना मैं क्या करूँ? सुकृति कहाँ गलत है? आशीष, मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, गलती मेरी। एक मुझे एक लाइन में जवाब देना, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्या है। क्या मतलब, क्या दिक्कत है एग्जैक्टली? दिक्कत की बात करो। वो सुनने के लिए बैठी है, तुमसे बात करना चाहती है। मैं नहीं बता सकता ना, मुझसे बताओ क्या बात है। सर मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता नहीं। मेडिसिन लेते हो? हाँ या ना? मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहा हूँ। आपको ये बात पता है? सुकृति, हाँ जी। आपको पता है ये मेडिसिन लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं बताया कभी भी। क्यों नहीं बताया आपने इनको? सर मैं बहुत डिप्रेस चल रहा हूँ 2 साल से, बहुत ज़्यादा। देखो जी मैं नहीं बता। आशीष सुनो ना, जब आप अपनी वाइफ में अपनी माँ को देखोगे ना, तब आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे। आप इनसे, आपको शेयर करना चाहिए। क्या इनसे छुपाना यार तुमको? अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो और उससे ज्यादा इनको हर्ट कर रहे हो। एटलीस्ट इनसे बात तो करो। फिजिकली रिलेशन जरूरी है, लेकिन अगर कोई दिक्कत भी है तो कोई बात नहीं, आप इनसे शेयर करो, डिस्कस करो। आपको समझने के लिए बैठी हैं ये। मैं आज आपको कह रहा हूं, इस मॉडर्न युग में कोई लड़की आपके साथ ना 6 मंथ नहीं रहती। 2 साल उसने अपने आप को मैनेज किया है।
कोशिश करूंगा मैं। एक बार आप सोच कर देखो, इसको लड़के नहीं मिलेंगे। मिल सकते हैं, आप बोल रहे हो। लेकिन ये सवाल अपने को पूछे। ये जरूरी है, क्योंकि अब आप डिवोर्स के एकदम करीब हो। क्या क्वालिफिकेशन है आप? मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है। ब्रांच कौन सी है आपकी? आईटी। सीएस है। हाँ जी। देखो, या तो बात कर या तो इनको डिवोर्स दो। दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों ऑप्शन अभी आपको सेकेंडों में बताना है। मैं बात करूंगा, लेकिन डिवोर्स तो नहीं हुआ। डिवोर्स आप नहीं दोगे, लेकिन ये डिवोर्स आपको दे देंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। टेक्निकली आपको बता दूं मैं। मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे डिवोर्स दे सकता। क्यों नहीं दे सकती हूँ? ऐसा रिएक्शन, ऐसा बिहेवियर अगर तो ऑफकोर्स मेरे को देना पड़ेगा ना। बट एक कोशिश करूंगा मैं। मुझे ना 5 मिनट का आप टाइम दीजिए प्लीज़। आप बैठ जाइए, थोड़ा मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जी थैंक यू। प्लीज़ बैठो आप। इधर बैठो। आपको दिक्कत कब से है? ऑनेस्ट बताना। मैं 2 साल से ज़्यादा परेशान। फिजिकली कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मुझे कुछ भी। तो क्या दिक्कत आती है? पता नहीं, मेरा मन ही नहीं होता। अजीब सा वो काम का प्रेशर है? काम का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में ये चल रही है। या अगर ऐसे पास में आप देखो, जीवन में ना, लाइफ में सेक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल है, भगवान ने बनाया है इसे। हम आप इसे रोक नहीं सकते। और उसके साथ आपको उससे बात भी करना चाहिए। अब बात नहीं करोगे, आओगे आप सो जाओगे, तो कैसे काम चलेगा? रिलेशन तो आपको चलाना है ना। पढ़ी लिखी लड़की है यार। अगर आपकी बहन होती यहां पर तो आप क्या करते? आप बोलते उसको कि आप कंटिन्यू करो, मना करते आप? हाँ या ना? मना करने का वो कोशिश करता है कि अगर वो मर जाए तो ठीक है। लेकिन कब तक समझाओगे यार? जब अपनी बात आती है आदमी ना, तब आदमी सेफ फीलता है। किसी की बहन है वो भी यार, किसी की बेटी है। पहले आप ना काम, अपनी जॉब छोड़ दो। इंस्टेंट आप जॉब छोड़ दो। आप 10 दिन मेरे ऑफिस में आओ। मंथली कितना अर्न करते हो? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? कितना कमाते हो आप? 3 लाख रुपए कमाते हो। 5 महीने की सैलरी मैं आपको अपने जेब से दूंगा, 15 लाख रुपए। आप 5 महीने के लिए जॉब छोड़ दो, आप मेरे ऑफिस में आओ, कुछ मत करो। आप फ्रस्ट्रेशन से दूर रहो। अब कुछ मैं आपको बताता हूं, आप योग करो और ध्यान करो, जो भी माइंड में है। मुझे पता आप आदमी गलत नहीं हो। कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है? इस ना मेंटल एंजाइटी को, डिप्रेशन को खत्म कर। कोई ऐसा हादसा गुजरा था आपके साथ या वर्कआउट था? नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कुछ बताओ यार, तब तो समझ पाएंगे हम भी जाके। वही चीज़ तो नहीं से मतलब ये मेरा पास्ट है, वही मैं उससे डिस्कस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि है कुछ। क्या है मुझे बताओ ना, आपस में बात कर रहे हैं, बोलो क्या है पास्ट? रिलेशनशिप को भी लेते पहले भी मेरे था कुछ साइड मेरी लड़की के साथ। देन उसका डेथ वगैरह हो गया। बहुत सारी उसके साथ मेमोरी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। एक्चुअली मेरी एक दूसरी भी जो लव मैरिज भी है, वो भी लव मैरिज ही हुई है, ऐसा नहीं है। बट पता नहीं क्या, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहती है। एक बात बताओ, जो आदमी चला गया वो वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता। उसको भूलना ही पड़ेगा। आपने ये शेयर किया उनसे? नहीं, ये सब चीज़ है मैं बता नहीं पाता हूँ। अच्छा प्लीज आप इधर आना। कौन सी? आप बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ।
प्लीज़, मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, हाँ जी। पानी पी लो आप। उम्मीद करूँगा कि आप इस पे इनको परेशान नहीं करोगे। ओके। इनकी एक और गर्लफ्रेंड थी, आपको पता है ये बात? नहीं। उसकी डेथ हो गई। ओके। हो सकता है कि कुछ इनसे ज़्यादा उसका अटैचमेंट रहा हो। मुझे बता सकते थे ना ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अटैचमेंट इंसान का रहता है, बट वो तो मर चुकी है, बट मैं तो जिंदा हूं ना, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? अब आप डिस्कस करोगे इनसे। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा और ये कहीं नहीं जाने वाली है। मैंने इनको बोला है कि आप 5 महीने अपनी जॉब छोड़ दो, मेरे ऑफिस में आओ, जो भी आपका पेमेंट है वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, डोंट वरी। और इनको टाइम दो तुम 5 महीने का और। अच्छा ठीक है। आशीष, एक बार इनसे सॉरी बोले, बोलो। देखो, ईगो मत रखो अपने अंदर, खत्म कर दो, बोलो सॉरी, कुछ नहीं हो जाएगा। सॉरी। इट्स ओके। अब आप एक्सप्लेन करोगे, करोगे ना? अब इनको मेरे ऑफिस में लेकर के आओ। 5 महीने मैं इनको अपने ऑफिस में रख रहा हूँ। आप जब भी आपको टाइम मिले आप आओ, मैं आपका शेड्यूल बताऊंगा कब कब आपको आना है, और वैसे करो, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक। और इनको कोई दिक्कत नहीं, एकदम फिट है, कोई जन्मजात इनको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी वे में, तो बढ़िया हैप्पी रिलेशन चलेगा। जो बीत गई सो बात गई। ठीक है। सुकृति, जीवन में ना देखो, आज मैं बताऊं, तुम्हारी जैसी लड़की होना गर्व की बात है, ये रियलिटी है। मैं आज तुमको बताऊं, लोग ना सेक्स जैसे टॉपिक से बहुत दूर भागते हैं। रियलिटी ये है, करते समय बात नहीं करते हैं, वो जीवन का एक हिस्सा है हमारे, एक बॉन्डिंग है, एक इमोशन है। सही कहा। हमारे फादर या हमारी मदर, उनके बीच में अटैचमेंट नहीं होता तो हम नहीं पैदा होते। अगर आपके माताजी और आपके फादर के बीच में सेक्स ना होता तो आप भी पैदा ना होती, इवन वर्ल्ड में कोई ना पैदा होता। तो हम उससे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन ये रियलिटी है कि लोग इस पे बात नहीं करते। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये जीवन का एक हिस्सा है जिसे आप लोग मिस मत करो, इस पे खुल के आप बात करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ो मत। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में, करोड़ों में केसेस हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, शर्म आती है बात करने में। क्या शर्मा रहे हो? मानसिक रोगी हो जाओगे शर्माओगे तो। खुल के बोल दो, कुछ नहीं होने वाला है, रियलिटी को फेस करो। यकीन मानो, जब जल निर्मल होता है तो आराम से बहता है, जब उसमें मलिनता आ जाती है ना तो नाली में और पटरियों पे बहता है। तो अपने अंदर निर्मलता लाओ, स्वच्छ बनो, सुंदर बनो। इनको मौका दो। हाँ जी। और 5 महीने का टाइम इन्हें दो। तो मैं तुमसे भरोसा देता हूं कि सब बेहतर होगा, और फिर बढ़िया हैप्पी लाइफ जियो। वैसा मैं करती हूँ। करोगी वैसा? हाँ जी। 5 महीने आपके पास है, अब अपने आप को प्रूव करो। आप खुल के बात करो मेरे से, मैं तुम्हारा भाई हूं, क्लियरली बता दे रहा हूं। कोई सर कोई कुछ नहीं। मेरे से मिलने के लिए भी 35 लाख रुपए लेता हूं लोगों से मिलने के लिए, बात करने की। लेकिन मैं तुमसे बात करूंगा। वर्क और छोड़ो, अभी इसी वक्त मैं इनकी जॉब रिजाइन करवा रहा हूं। थोड़ा आप समझो, थोड़ा और एफर्ट डालो। तुम बताओ कि तुम क्यों अच्छी हो। आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब मैं सुकृति जैसी लड़की से मिलता हूं तो मुझे प्राउड होता है। जो लोग लड़कियों में कमियां निकालते हैं उनको सुकृति से सीखना चाहिए। अपनी जाने कितनी इच्छाओं को इसने दबाया होगा, फिर भी इसने कभी ना कहा, फिर भी इसने बात करनी चाहिए। अगर ये गलत है ना, दुनिया की सारी लड़कियां गलत हैं, एवं आपकी बहन, आपकी माताजी और सब। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। लड़कियों को उनको कपड़े से जज मत करो। थैंक यू, तुम मेरे सेशन में आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, और श्योरली मैं तुमको दोबारा बुलाऊंगा। हाँ जी, हो गया। और आप भी कोशिश करिए कि जीवन में बेहतर बनने की। इस वीडियो को यहीं से हम खत्म करते हैं। कैसा लगा तुमको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक क्लैरिटी मिला कि आगे क्या हो सकता है हमारे लाइफ में। बिकॉज मुझे
मैं इससे डिवोर्स लेने वाली थी, बट आपसे बात करके मुझे बहुत क्लैरिटी मिला. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. चलो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, सच में ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हो. थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद.